दोस्तों, आपने ओशन गेट की टाइटन सबमरीन के बारे में बहुत सारी न्यूज़ सुनी होंगी। शायद आपको ये भी पता होगा कि सबमरीन के टुकड़े टुकड़े हो गए और उसमें बैठे सभी 5 लोगों की मौत हो गई। लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि ये सब कुछ ओशन गेट के सीईओ की मनमानी और ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा था। इस सबमरीन को समुद्र में उतारने से पहले ही सबमरीन में क्रैक्स मौजूद थे और यह बात सबमरीन बनाने वाली कंपनी ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश को पता थी। तो उन्होंने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? तो आइए जानते हैं इसमें ये क्रैक्स कब, कैसे और क्यों आए। क्या इस सबमरीन को पहले भी कभी समुद्र की इतनी गहराइयों में लेकर जाया गया था जहां पानी का प्रेशर करीबन 5000 psi होता है? यह इतना ही प्रेशर होगा कि इंसान के नाखून जितनी जगह पर एक हाथी को खड़ा कर दिया जाए। तो दोस्तों, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सबमरीन इंसान के एक नाखून से कितनी बड़ी होती है और इस पर कितना प्रेशर आता होगा। दोस्तों, यही नहीं, इसके डिज़ाइन में बहुत सारी कमियाँ थी। ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश ने खुद ही एक इंटरव्यू के दौरान माना था कि उन्होंने इस पनडुब्बी को बनाते हुए बहुत सारे नियमों का उल्लंघन किया है। उन्होंने इस पनडुब्बी को रिकमेंडेड स्टील का प्रयोग न करके कार्बन फाइबर से बनाया था। कार्बन फाइबर को पनडुब्बी बनाते हुए यूज़ नहीं किया जाता। 2018 में ओशन गेट के ही एक एग्जीक्यूटिव ने इस कार्बन बॉडी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, लेकिन उसकी आवाज़ को दबा दिया गया। उस एग्जीक्यूटिव ने यह भी कहा था कि तुम्हें इस बात का अंदाज़ा तब होगा जब यह सबमरीन पानी का प्रेशर सहन नहीं कर पाएगी और एकाएक फट जाएगी। देखिए, अब हुआ भी एग्जैक्टली ऐसा ही जैसा उसने बोला था। मरीन टेक्नोलॉजी सोसाइटी (MTS) ने भी ओशन गेट के सीईओ को मार्च 27, 2018 को एक लेटर लिखा था। उन्होंने भी इसके प्रति अपनी चिंता जताई थी और कहा था कि इसके नतीजे बहुत ही भयानक हो सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ओशन गेट के सीईओ ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्हें अपने ऊपर कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस था। टाइटन सबमरीन 2019 में कार्ल स्टैनले नाम के एक बिजनेसमैन को भी टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए लेके गई थी और उस वक्त भी ओशन गेट के सीईओ ही से ऑपरेट कर रहे थे। कार्ल ने बताया कि उस सफ़र के दौरान जब वह नीचे जा रहे थे तो उन्हें टाइटन की बॉडी में से क्रैकिंग की आवाज़ सुनाई दी थी। At one point, I was actually even able to drive the submarine towards deeper water by the sound of the cracking getting louder. और उन्होंने बताया कि वह जितना नीचे जा रहे थे क्रैकिंग की आवाज़ उतनी ही तेज़ हो रही थी। लेकिन कार्ल ने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि कार्ल को ओशन गेट के सीईओ पर पूरा भरोसा था। लेकिन इस हादसे के बाद उन्होंने बताया कि शायद वो एक वार्निंग थी कि टाइटन की बॉडी पानी का प्रेशर सहन नहीं कर पा रही है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए लाने वाला हूँ बहुत सारे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू।